को क्या कहा गया है? भगवान कैसे हैं? बोले सत चित आनंद। भगवान को सच्चिदानंद कहा गया। सत घन, चित घन, आनंद घन। ईश्वर को 3 नामों से पुकारा जाता है मैया जी। क्या नाम है? बोले सत, चित और आनंद। ईश्वर को सत्य, सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश ना हो उसे सत्य कहते हैं, कभी परिवर्तन ना हो उसे सत्य कहते हैं। क्या हम सत्य हैं? क्या आप सत्य हैं? क्या ये जगत सत्य है? ना, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, इसलिए इसे सत्य नहीं कहा जा सकता। आप जब जन्म लेते हैं तो इतने से होते हैं, आज आप इतने बड़े हैं, मतलब आप परिवर्तनशील हैं। ये जगत भी परिवर्तनशील है, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। यदि परिवर्तन नहीं होता किसी में तो वो केवल एक है, वो है नारायण, वो है परमात्मा ईश्वर। इसलिए उन्हें आनंद कहा गया, उन्हें सत्य कहा गया। उमा शंकर जी कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूं उमा, सत्य हरि भजन। भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, सब बेकार है। सत्य ईश्वर का नाम है, इसलिए काम करते रहिएगा और नाम जपते रहिएगा। अच्छा, नाम की बड़ी महिमा है, शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्दों में क्या होती है मेरी माँ? जान होती है। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि नहीं शब्दों में जान होती है कि नहीं? शब्द बहुत बलशाली होते हैं। कहते हैं तलवार जो काम नहीं करती वो शब्द कर देते हैं, और किसी की दवाई जो काम नहीं करती, किसी भी डॉक्टर की, वो काम कभी कभी शब्द कर देते हैं। कहते हैं ना, भर जाते हैं वो घाव वो जो बनते हैं गोली से, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। एक शब्द घाव करती है तो एक शब्द मलहम पट्टी का काम करते हैं। आइए मैं शब्दों की जान आपको बतलाता हूं। शब्द क्या है? शब्द प्राण है, शब्द ब्रह्म है, शब्द ईश्वर है। कैसे? जरा सुनते हैं। अच्छा, आप बड़े प्रसन्न चित्त से घर से निकलें और तभी सामने से कोई आपको 4 गाली देके चला जाए, तो आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी, आपका शांत सा मन तुरंत अशांत हो जाएगा कि नहीं? आपके चेहरे की रूपरेखा बिगड़ जाएगी कि नहीं? प्रसन्नता दुख में तब्दील हो जाएगी कि नहीं? आप लाल पीले होने लगेंगे, गुस्सा आ जाएगा कि नहीं? आप घर से निकले थे प्रसन्न, रास्ते में किसी ने 2 गाली दे दी, आप लाल पीले हो गए, चेहरे की रंगत उड़ गई। क्यों? किसने उड़ा दी? शब्दों ने उड़ा दी। गाली शब्द ही तो है। गाली क्या है साहब? शब्द ही गाली है। आपके शांत मन को, आप बिल्कुल शांत चित्त से बैठे हैं और कोई आपको गाली दे दे तो गाली से आपकी शांति भंग होती है या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? होती है। शब्द से आपकी शांति यदि भंग होती है तो एक शब्द वो है जिसे हम गाली कहते हैं, और एक शब्द ये है जिसे हम कथा कहते हैं। गाली सुनने से मन अशांत यदि होता है तो याद रखना, कथा सुनने से मन शांत हो जाता है। वो शब्द मन को अशांत करता है और ये शब्द मन को शांत कर देता है। अभी आपको शांति मिल रही है कि नहीं? ये शांति क्या है? ये शब्द ही तो है। हाँ, झगड़े की जड़ क्या है? शब्द ही तो है। इसलिए शब्दों में बड़ी जान होती है। इसलिए कहता हूं कि आप जरा सोच समझ करके कुछ बोला करें, क्योंकि शब्द बहुत कीमती हैं। शब्दों के महत्व को समझिए। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही वो समुद्र के मोती हैं जिसे इंसान की इंसान से पहचान होती है। ये शब्दों में बड़ी
जान होती है। तो भागवत शब्द है, और शब्द क्या है? बोले मंदिर में भगवान मूर्ति के रूप में विद्यमान होते हैं, घर में भगवान माँ बाप के रूप में विद्यमान होते हैं, और भागवत में भगवान शब्द के रूप में विद्यमान होते हैं। ये भगवान का स्वरूप है, शब्द ही ब्रह्म है। मंदिर में भगवान किस रूप में है? मूर्ति के रूप में। घर में भगवान किस रूप में है? माँ बाप के रूप में। गौशाला में भगवान किस रूप में है? गाय के रूप में। जंगल में भगवान किस रूप में है? वृक्षों के रूप में, पीपल के रूप में। हाँ, नदियों में भगवान किस रूप में है? गंगा के रूप में है। समुद्र में भगवान किस रूप में है? सागर समुद्र के रूप में है। कण कण में भगवान किस रूप में है? बोले कण कण के रूप में भगवान है। ऐसे ही भागवत में भगवान किस रूप में है? बोले भागवत में भगवान शब्द रूप में है, समाये है। हर शब्द जान डालता है आपके हृदय में। अच्छा, ये शब्द क्या करेगा? नगर पालिका के लोग ना झाड़ू सवेरे सवेरे उठाते हैं और पूरे गांव को, पूरे नगर को झाड़ू लगा के साफ सुथरा कर देते हैं। एक नगर पालिका के झाड़ू वाले होते हैं जो नगर को साफ करते हैं, और सच्ची कहूं तो हम भी झाड़ू वाले हैं। फर्क इतना है कि वो बाहर की गंदगी साफ करते हैं, और भागवत की कथा और गुरु आपके मन की गंदगी साफ करके चला जाता है। दोनों ही गंदगी साफ करते हैं। वो शहर को स्वच्छ करता है, ये मन को स्वच्छ करता है। दोनों ही कार्यरत हैं। वो सरकार की सेवा में लगे हैं नगर पालिका के, और हम उन सरकार की सेवा में लगे हैं जो परमात्मा परब्रह्म है। वो भी सरकारी हैं, हम भी सरकारी हैं, आप भी सरकारी हैं। हाँ, तो ये भागवत की कथा है भक्तों, जो तन को नहीं मन को शुद्ध करने आई है। तो सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद, ईश्वर सत्य है। अच्छा, भगवान रहते कहाँ हैं? आप में से किसी को जानकारी है ईश्वर कहाँ रहते हैं? बताइए मैया जी। ओ मैया, कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान कहाँ रहते हैं? लोग कहते हैं भगवान मंदिर में रहते हैं, भगवान कण कण में रहते हैं, कोई कहता भगवान वहाँ है, तीर्थों में है। ना, भगवान को कभी भी तीर्थों में ना ढूंढें, भगवान को कभी भी मंदिर में ना ढूंढें, भगवान को कभी भी मूर्ति में ना ढूंढें। यदि ढूंढना है भगवान को तो केवल अपने हृदय के विश्वास में ढूंढ लें। विश्वास है तो ईश्वर है, और विश्वास नहीं है तो ईश्वर विश्वास का ही संकल्प है। अर्थात विश्वास है तो ईश्वर है, विश्वास ही ईश्वर है और ईश्वर ही विश्वास है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। इसलिए प्रार्थना मैं आपसे भी से करूंगा कि भगवान की भक्ति की पहली प्रथम सीढ़ी जो है वो विश्वास है। इसलिए भगवान के चरणों में विश्वास बनाए रखिएगा, और विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। भक्ति की पहली सीढ़ी विश्वास। भगवान कहाँ रहते हैं? लोग कहते हैं भगवान यहाँ है। कहाँ भगवान? लोग ना, किसी से आप पूछना भगवान कहाँ, वो यहाँ कहेगा यहाँ। उससे कहना कि यदि यहाँ है तो चलो एक्सरा करा लेते हैं, है तो निकलेंगे, दिखेंगे ना। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, प्रभुता के हृदय आप। सत्य बराबर तप नहीं। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? जंगल में जाना तप नहीं है मेरी माँ। आपसे प्रार्थना है कभी भी जंगल जाने का विचार बिल्कुल ना करना, घर में ही रहना, पर घर में रह करके जीवन की गाड़ी सत्य की पटरी पर चलाते रहना, सत्य के मार्ग पर चलते रहना। यदि आप सत्य के मार्ग पर चलते रहे तो तुम्हें कभी भी भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान खुद सत्यवादी के पास चलकर पहुंच जाते हैं। देख लो ना, दशरथ जी को जंगल थोड़ी जाना पड़ा था। दशरथ जी के घर में राम प्रकट हो गए कि नहीं बेटे बनकर। जटायु को राम के पास, तो ईश्वर वो गलतियां माफ कर देता, कोई बात नहीं, मेरा भगत। जैसे माँ बेटे की गलती माफ कर देती है, ऐसे भगवान भक्तों की गलतियां माफ कर देते हैं। भक्त की गलती भगवान गिनते ही नहीं। केवल सत्य के मार्ग पर चलिएगा, ईश्वर सत्यवादियों को प्राप्त होते हैं। दुर्योधन और अर्जुन दोनों के सामने कृष्ण थे कि नहीं?
कृष्ण का दर्शन अर्जुन ने भी किया था और कृष्ण के दर्शन को दुर्योधन ने भी किया था, पर अर्जुन भगवान कृष्ण पर विश्वास रखता था, ये मेरे भगवान हैं। और दुर्योधन कृष्ण को किस नजर से देखता था? अरे ये तो छलिया है, ये तो ऐसे ही है, इसे तो हम पछाड़ देंगे युद्ध में, कोई बात नहीं है। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास था, जबकि दुर्योधन को कृष्ण पर कोई विश्वास नहीं था, एक रत्ती विश्वास नहीं था। दोनों को भगवान मिले, पर एक के साथ भगवान हो गए और एक के साथ नहीं। भगवान महाभारत के युद्ध में किसके संग खड़े थे? पांडवों के संग खड़े थे। क्यों खड़े थे? दुर्योधन का साथ क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि पांडवों के पास कृष्ण के लिए विश्वास था और कौरवों के पास कृष्ण के लिए विश्वास नहीं था। ईश्वर तो सामने ही है, पर भगवान उसके पक्ष में हो जाते हैं। जो भगवान पर विश्वास करता है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है, पांडव सत्य को नहीं छोड़ते तो भगवान ने उन्हें नहीं छोड़ा। और दुर्योधन तो बात बात पे अपनी बात बदलता था। दुर्योधन सत्य के मार्ग को पकड़ा ही नहीं था। उसे तो युद्ध जीतना था, चाहे झूठ बोलना पड़े, छल करना पड़े, जो हो सब करना पड़े। सारी हरकत कर डाली दुर्योधन ने। भरी सभा में नारी की इज्जत लूटना चाहिए, यह दुर्योधन ही तो था। निर्वस्त्र करना चाहा किसी, क्या ये धर्म था? परंतु विपत्ति के समय पे भी भगवान से वही लगन लगी रहे, वही विश्वास बना रहे। 12 वर्ष तक वनवास में रहे पांडव, क्या उनका विश्वास कम हुआ? 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहे, क्या उनका विश्वास कम हुआ? अब भगवान ने देखा कि ये पक गए हैं, अब मुझे इनका साथ देना चाहिए। याद रखना मेरी माँ, घड़ा कच्चा होगा ना, उसमें पानी भरेंगे बह जाएगा। घड़ा पका लोगे तो पानी ठहरेगा। जिनका हृदय पक जाता है तप के बल पर, परमात्मा उन्हीं के हृदय में आकर ठहर जाता है। जैसे पके हुए घड़े में पानी ठहरता है, ऐसी पकी हुई भक्ति में गोविंद ठहर। सज्जन हमसे पूछे कि महाराज जी भगवान है तो फिर दिखते क्यों नहीं है? उन्हें दिखाओ तो हम माने कि भगवान है। अरे भाई ये बताओ, आप अपनी आंखों में काजल लगाते हो? क्या आंखों में लगी हुई काजल को आप में से कोई भी बिना दर्पण के देख सकता है? कहो हां या ना। नहीं। आपकी आंखों में काजल लगा है तो क्या आप अपनी आंखों के काजल को देख सकते हैं? देख सकते हैं? देख सकते हैं? नहीं। सोचिए, आंखों का काजल आंखों से कितनी दूर है? आंखों का काजल आंखों से कितनी दूर है? अरे आंखों में ही लगा है। आंखों में लगा हुआ काजल आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। बिना दर्पण के तो बिना भक्ति के तुम्हें भगवान कैसे दिखाई पड़? का नाम आनंद घन है, भगवान का नाम आनंद है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ईश्वर का तीसरा नाम आनंद है, इसलिए उसे सच्चिदानंद कहा जाता है। याद रखना भक्तों, आप कितने भी भोग भोग लीजिए, पत्नी के संग कितने भी भोग भोगिए, रसगुल्ले कितने भी खाइए, आप पेट भर के भोजन करिए, आप खूब नींद भर सोइए, आप खूब पैसा कमाइए, सोने चांदी खूब इकट्ठा करिए, आप बड़ा सा बड़ा महल बनाइए, सब करिए, परंतु संसार में सुख तो मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। पत्नी में क्या मिलता है? सुख। पति में क्या मिलता है? सुख। बच्चों में क्या मिलता है? सुख। खाने में क्या मिलता है? सुख। और याद रखना, यदि सुख है तो उल्टा दुख भी होगा। दिन है तो रात, रात का उल्टा दिन, दिन का उल्टा रात, सुख का उल्टा दुख, दुख का उल्टा सुख। हाँ, हानि का उल्टा लाभ, लाभ का उल्टा हानि। यदि दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है। संसार में यदि सुख है तो अपोजिट दुख भी होगा। आनंद का उल्टा बताइए क्या है? सुख का उल्टा दुख है, दिन का उल्टा रात है। आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का उल्टा होता ही नहीं। संसार में यदि आप जाएंगे तो सुख मिलेगा, और सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। आप बताइए, आप अपना अनुभव बताइए। आपको शादी के पहले सुख था, शादी के बाद फिर क्या मिला? थोड़ा सा सुख तो मिला, पत्नी का सुख मिला, और उसके बाद फिर दुख भी तो मिला।
ये संसार कैसा है? खुजली की तरह है। खुजली को खुजलाने में बड़ा स्वाद मिलता है, बड़ा मजा आता है, पर उसके बाद जो जलन होती है ना, वो बड़ी दर्दनाक होती है। संसार के विषयों में सुख तो मिलता है, बड़ा मजा आता है, पर उस मजे के बाद जो सजा मिलती है बड़ी दर्दनाक होती है। बुढ़ापे का, अब आपकी तो जवानी है साहब, अभी कोई दुख नहीं है आपको, अभी तो खून भी गर्म है, हाथ पांव भी ठीक ठाक चल रहे हैं। अब थोड़ा बुढ़ापा आने दीजिएगा, शरीर को जरा जर्जर। आपके गांव में कोई बूढ़ा हो, जरा उनसे पूछिएगा कि वो कितने खुश हैं। पूरी जिंदगी का हिसाब बुढ़ापे में हो जाता। पूरी जिंदगी कहते हैं मजा है तो सजा भी है। यदि आपकी जवानी पत्नी में बीती है, आपकी जवानी पुत्रों में बीती है, भोगों में बीती है और पैसे पैसे हाय हाय में बीती है, तो आपका बुढ़ापा दुखद होना ही है, कोई टाल नहीं सकता, कोई नहीं टाल सकता। इसलिए कहते हैं जवानी भोगों में नहीं, जवानी भजन में लगाइए, भोगी ना बनिए। शरीर में हमारी जो नाभि होती है ना, नाभि के नीचे जो शक्ति चली जाती है उसे भोग कहते हैं, और नाभि के ऊपर जो शक्ति आ जाती है उसे योग कहते हैं। नाभि के नीचे जो शक्ति चली जाए उसे वासना कहते हैं, और नाभि के ऊपर जो शक्ति आ जाए उसे उपासना कहते हैं। अब आप देखिए कि आप अपनी शक्ति वासना में खर्च करना चाहते हैं या उपासना में खर्च करना चाहते हैं? हाँ, वो आपको निर्णय लेना होगा, ये आपका अपना डिसीजन होगा। इसलिए कहते हैं कि जवानी भगवान से जोड़कर रखिएगा। हाँ, भगवान का चिंतन करते रहिएगा। मैं ये नहीं कहता काम मत करो, मैं ये नहीं कहता कि घर परिवार छोड़ के जंगल चले जाओ ना, हम तो ये कहते हैं कि घर पे रहो, परिवार के साथ रहो, पत्नी और पुत्र के साथ रहो, पर काम करते समय हर हाल में परमात्मा का चिंतन करते रहना। घर में रहो पर भोगी बनकर नहीं, घर में योगी बन करके रहो। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। अभी देखो ना, सबके पास खूब समय है, अब कोई काम नहीं है, कोरोना चल रहा है, उसका नाम ही है कोरोना। कोरोना, कुछ करो ही मत, करो ही ना, कोरोना। अभी आपके पास समय है कि नहीं? तो भगवान की जब लाठी चलती है तो ऐसी ही लाठी चलती है, फिर वो कुछ करने ही नहीं देता। इसलिए ये मत कहा करो कि समय नहीं है, समय है, समय का सदुपयोग करिए, परमात्मा को समय दीजिए। आधा घंटा तो उन्हें याद करिए, कम से कम आधा घंटा, कम से कम उनका चिंतन करिए। तो भगवान का नाम सत्य चित आनंद है ना। हाँ, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। आधा घंटा बैठिए पत्नी से, परिवार से दूर होके चिंतन करिए, भगवान का भाव बनाइए कि हम भगवान की शरण में हैं। भाव बनाइए कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भाव बनाइए कि हम वृंदावन में हैं, हम अयोध्या में हैं, हम शरीर स्नान कर रहे हैं। भाव बनाइए कि हम रामलला का दर्शन कर रहे हैं। भाव तन से कहीं रहिए, फर्क नहीं पड़ता कि आप तन से कहाँ हैं, मन से कहाँ हैं। इसलिए अच्छा, भगवान करते क्या है मेरी माँ? बोले विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। अच्छा बताइए, भगवान का हेड ऑफिस कहां है? कहां मिलेंगे भगवान? बताइए, ईश्वर का हेड ऑफिस कहां है? कहां? भगवान का हेड ऑफिस कहां है आज मैं बताऊंगा, और वहां भगवान मिलते हैं। आप में से जितने यहां बैठे हैं सबको भगवान मिले हैं, उसी जगह मिले हैं जिस जगह मैं आपको आज बतलाऊंगा। भगवान का हेड ऑफिस कहां है? बोले भगवान मंदिर में मिले ना मिले,
तीर्थों में मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, पर भगवान माँ के पेट में, माँ के उदर में, माँ के गर्भ में जरूर मिलते हैं, क्योंकि परमात्मा का हेड ऑफिस है माँ का पेट। क्या? भगवान का माँ का पेट। अब आप कहेंगे महाराज जी माँ के पेट में भगवान, हाँ मिलते हैं। अच्छा ये बताओ, जब आप अपनी माँ के पेट में थे तो क्या आपकी माँ और आपके पिताजी आपकी आंख लगाने गए थे? आंख सही जगह पे लगी ना आपकी, कान भी सही जगह पे लगे हैं, हाथ पांव भी आपके सही जगह बिल्कुल फिट हैं, तो आपकी मम्मी ने सेट किया था कि पापा ने? माँ बाप की जो क्रिया है वो उन्होंने कर ली, आगे का काम ही था। माँ के पेट में बैठ के बनाया, चाहे वो चींटी माँ हो, चींटी मादा चींटी की माँ हो, चींटी भी अंडा रखती है तो वो अंडे की आकृति कहां बनती, अंडे में जान कहां डाली जाती है? माँ के पेट में। हथिनी गर्भवती होती है तो हथिनी का बच्चा भी उसके पेट पे, बिच्छू गर्भवती होती है तो बिच्छू का बच्चा भी उसके पेट पे, सर्पणी गर्भवती होती है तो उसका मतलब पूरी दुनिया, मछली का बच्चा भी उसके पेट में ही डेवलप होता बनता। अर्थात परमात्मा ने पूरी दुनिया बनाई, कहां बैठ के बनाई? ब्रह्मलोक में बैठ के नहीं बनाई, पाताल लोक में बैठ के नहीं बनाई, स्वर्ग लोक में बैठ के नहीं बनाई। भगवान ने दुनिया बनाई है तो माँ के गर्भ में बैठ करके दुनिया बनाई है। ये परमात्मा की भगवत्ता। अब कोई कहे कि ईश्वर है, इसका चमत्कार बताइए, कोई सबूत दीजिए। आज मैं आपको सबूत दे रहा हूं, ईश्वर है, इसका सबूत आपको दे रहा हूं। जब तक आप माँ के पेट में होते हैं ना, आप पानी में रहते हैं। कहते हैं माँ के गर्भ में एक झिल्ली होती है जिसमें बच्चा होता है, उसमें पानी भरा होता है साहब। क्या भरा होता है? पानी। यदि पानी बाहर आ जाए ना तो बच्चे के मरने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं पानी खत्म हो गया, पानी बाहर आ गया। अब सोचिए कि माँ के पेट में भगवान पानी में रहता है, माँ के गर्भ में बच्चा पानी में, और वही बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद आप पानी में डाल दो तो मर जाएगा। जब तक वो भगवान के हैंड ओवर होता है, जब तक भगवान के पास होता है तो वो पानी में डूबा रहता है, परमात्मा से मरने नहीं देता। ये परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। और जब बाहर आता है तो भगवान को फिक्र होती है कि ये बाहर तो जा रहा है, खाएगा क्या? खा तो सकता नहीं, दांत तो थे नहीं, तो भगवान ने माँ के आंचल में दूध की धार बहा दी। बच्चा जब तक पैदा नहीं हुआ तब तक माँ के स्तनों में दूध नहीं आया, और जैसे ही बच्चा बाहर आया उसी क्षण माँ के स्तनों में दूध की धार बहने लगी कि नहीं? क्योंकि भगवान को पता था कि इसे भेज रहा हूं, पिएगा क्या? तो अमृत जैसा दूध माँ के स्तनों में परमात्मा ने डाल दिया। ये परमात्मा के होने का सबूत है कि नहीं? अब बताइए कि परमात्मा ने यदि अब आप समझिए इसको दूसरे अर्थ से, मैं साइंस के अर्थ से समझा रहा हूं। आप समझिए, ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? हाँ या ना? ये पांडाल लगा है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? अपने आप तो नहीं लग गया। ये वस्तु है, ये माइक है, ये टीवी है, तो इसे बनाने वाला कोई होगा। यदि टीवी है तो इसे बनाने वाला भी कोई होगा, माइक है तो इसे बनाने वाला भी कोई होगा, पांडाल है तो इसे बनाने वाला भी कोई होगा, ये ट्यूबलाइट है तो इसे बनाने वाला भी कोई होगा। यदि आप हैं तो आपको बनाने वाला भी कोई होगा, और वो परमात्मा है, उसे ईश्वर कहते हैं। और वो आपको माँ के गर्भ में बैठकर बनाता है, सही व्यवस्थित बनाता है। 9 महीने तक आपको बनाता है, जब पूरी पीस तैयार हो जाती है बाहर कर देता है, जाओ माँ का दूध पियो। और ऐसा नहीं कि तुम्हें भेज करके अपने हाथ खड़े कर लिए, नाना मेरा कोई काम ना। जब दूध था माँ के स्तनों में, आपने दूध पिया, अब आप बड़े हो गए, कुछ खाने लगे, भगवान को लगा कि इसे अब दांत देने चाहिए। तो आप में से कोई जाता है डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को दांत लगा दो? ना ना, वो दांत देने की व्यवस्था किसकी होती है? बोलो, परमात्मा की होती है। और दांत दिया उसे दुधिया दांत कहते हैं। बच्चा जब 5-7 साल का हो जाता है, 8 साल का, भगवान को लगता है ये तो चने चबाने लगा, तो वो
दांत गिरा के भगवान अब बढ़िया कंपनी वाले दांत लगवाते हैं जो बुढ़ापे तक चलेंगे आपको। अब बताइए ये व्यवस्थाएं किसकी हैं सारी? आप कहते हैं कि भगवान है तो सबूत दीजिए। मैं सबूत दे रहा हूं कि भगवान की ये देखिए कार्य लीला, कार्यशैली, किस प्रकार परमात्मा कार्य करता। अब ईश्वर ये रोज कार्य कर रहे हैं, सबके साथ कार्य कर रहे हैं। अब फिर भी तुम्हें ना दिखाई पड़े, ना समझ में आए तो अंधा ही कहा जाएगा। हाँ? ईश्वर श्रद्धा का सब्जेक्ट है। ईश्वर पर यदि कोई डाउट करता है, संदेह करता है, तो ईश्वर संदेह का सब्जेक्ट ही नहीं है। ईश्वर तो केवल श्रद्धा से समझा जा सकता है और श्रद्धा से ही समझाया जा सकता है। तो ईश्वर के होने का सबूत था। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है। ये विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं भगवान। भगवान हमारे 3 प्रकार के दुखों को दूर करते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। हम सभी के जीवन में 3 दुख होते हैं। दैहिक मतलब जो शरीर से उत्पन्न होते हैं वो, दैविक मतलब जो देवताओं से मिलते हैं, अधिक वर्षा। अब जैसे ये कोरोना वायरस चल रहा है, ये दैविक दुख है। हाँ, प्राप्त हो रहा है। अच्छा, इसमें भी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ये जो कोरोना वायरस है ना, ये शुरू कहां से हुआ? चाइना, चीन से। चीन ने हद कर दी थी साहब। ये तो ईश्वर का संतुलन है। हम क्या कहें आपसे? जब आप अति करते हैं ना तो अंत तो होता है। चाइना के लोग जिंदा ही मांस खाने लगे थे, मतलब जिंदा मछली को खा जाते, जिंदा बिच्छू को खा जाते, जिंदा सर्प को। वहां पर कुत्ते का मांस, डॉग का मांस, डॉगी का अर्थात कुत्ते का मांस खाते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, कुत्ते को जिंदा उसके शरीर में गर्म पानी डालते हैं, पूरी चमड़ी उधेड़ लेते हैं, जिंदा रहता है वो, और उसका आधा अंग पका के खाते हैं जिंदा, प्राण निकलती नहीं। जब आप इस प्रकार की शैतानियत करेंगे, गलत करेंगे, तो परमात्मा कोरोना नहीं भेजेगा। मारे वो अपनी लाठी नहीं चलाएगा। तुम अति करो, अंत भगवान के घर देर है। अब देखो ना, जब भगवान ने अपनी लाठी चलाई तो पूरी दुनिया के डॉक्टर लग गए, दवाई नहीं बना पाए। परमात्मा जब अपनी पे आएगा ना, तुम दवाई भी नहीं बना पाओगे। इसलिए कहता हूं, गलत ना करो, देर सवेर उसका फल मिलता जरूर है। हमारे भारत के लोग भी मुर्गा खाने वाले आजकल नहीं खा रहे हैं, सन्यासी हो गए। इन्हें भी अब ये सब दाल रोटी में आएंगे। हाथ मिलाना बंद हो गया आजकल, नमस्ते पे आ गए। हमारे भारत में नमस्ते की परंपरा रही है, नमस्कार की। सारी दुनिया देर सवेर भारत की परंपराओं को अपनाएगी, दाल रोटी पर आएगी। 56 प्रकार के भोग भारत में ही बनते हैं। तुम कितना भी कुछ खा लो, पलट के आना है, क्योंकि सनातन संस्कृति ही सबसे प्राचीन संस्कृति है। हम ही विश्व गुरु थे। यदि तुमने गुरुजनों की बात नहीं मानी तो कोरोना तो आएगा और ये तबाही मचाएगा। तुम जिंदा खाओगे तो वो तुम्हें मारेगा। हाँ, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अभी तो फिलहाल कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो चाइना के साथ भारत भी अब पिसने लगा। इसलिए हम कहते हैं मांस ना खाए। हम कथाओं में कहा करते हैं, अंडे ना खाया करो, मुर्गी ना खाया करो, मछली ना खाया करो। मांस, किसी की जान लेना कहां तक सही है? सही है यार आपके हिसाब से? जान लेना सही है? यदि आप में शक्ति है तो आप किसी मरी हुई मछली को जिंदा करके दिखाओ। है शक्ति आप में से किसी की? हाँ या ना? आप में से किसी के अंदर ताकत है कि मरी हुई मुर्गी को आप जिंदा कर सकें? है ताकत? यदि मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते आप, तो जिंदा को मारने का अधिकार किसने दिया साहब आपको? और यदि आप ये करते हैं तो परमात्मा की लाठी तो चलेगी, देर सवेर चलेगी ना। इसलिए कहते हैं अति ना करना, अति का अंत। हाँ, अति कभी मत करना बंदे, है ना?
अति कभी, अति कभी मत करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति सुंदर थी सीता मैया, जिनके कारण हरण हुआ। अति अभिमानी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। अति अति ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति ना करना बस। तो भगवान दैहिक दैविक भौतिक तापा, जो भगवान की शरण में हो से कोई भी दुख नहीं आता। यदि आप में से किसी को कोई भी प्रकार का दुख है तो हम तो आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप भगवान की शरण में रहिए। और मैं आपसे एक छोटी सी निवेदन ये भी करूंगा कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा हल्दी खाएं। क्या खाएं? क्या खाएं? जोर से बोलें। कोरोना वायरस जो है ना, इससे हमें लड़ना है, अर्थात इसे पराजित करना है, क्योंकि ये हमारे भी देश में आ चुका है। तो हम इससे कैसे लड़ें? अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं कोरोना से लड़ने के। आप सभी बच्चे हों या बूढ़े हों, सभी 1 चम्मच हल्दी खाएं। हल्दी सबसे बड़ी एंटीबायोटिक होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा किसी में है। हमारे भारत में सबसे बढ़िया चीज हम लोग हल्दी को मानते हैं। हल्दी 1 चम्मच सवेरे खा लो, 1 चम्मच शाम को गुनगुना पानी के साथ। चाहे बच्चों को थोड़ा आधा चम्मच दो। हल्दी कोई नुकसान नहीं करती, आप ये मत सोचना। आप लोग प्रश्न बड़ा करते, महाराज जी पानी ठंडा पिए हल्दी के साथ के गर्म, कैसा भी पी लो। सवेरे हल्दी खाए महाराज जी, शाम को आधी रात को खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हल्दी आपके पेट में जानी चाहिए। 1 चम्मच सवेरे खाना, 1 चम्मच शाम को खाना, और ये तो परमानेंट खाओ हल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कपूर अपने पास रखो, कर्पूर। कर्पूर हम लोग आरती करते थे ना भगवान की। अच्छा, हमारे भारत में क्या क्या परंपराएं थी? हमारे यहाँ शाम होते ही घर पे दिया जलाया जाता था। दिया बत्ती कहते थे, बत्ती कर लो, अर्थात दीपक जला दो। हम लोग दिया जलाते थे देसी घी का, क्योंकि पहले के जमाने में तेल का कोई दिया नहीं जलाता था, क्योंकि सबके घर गाय होती थी, खूब घी दूध की नदियां बहती थी। आजकल आपके कोल्हई में गाय का दूध भी नहीं मिलता, पालते नहीं आप लोग, सब कुत्ते पाल रहे हैं। गाय का घी 1 तोला, मतलब 10 ग्राम को 1 तोला बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं? 10 ग्राम, ये मैं नहीं बोलता, साइंस बोलता है। 10 ग्राम घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन बनती है। कितनी? 1 टन। विज्ञान को अभी पता चला, गाय को हम मां क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय का ही घी ऐसा है कि गाय का 1 तोला मतलब 10 ग्राम घी जलाओगे तो 1 टन ऑक्सीजन बनेगी। हमारे भारत में शाम को दिया जलाने की परंपरा रही है, वो भी घी का, ताकि ऑक्सीजन पर्याप्त होगा तो प्रदूषण नहीं होगा। आज इतना प्रदूषण हो रहा। हमारे भारत में यज्ञ करने की परंपरा रही है, क्योंकि जहां यज्ञ होता है वहां प्रदूषण नहीं होते, वहां नाना प्रकार के वायरस मर जाते हैं। हमारे भारत में कपूर की आरती करने का विधान है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ कपूर जलाने की परंपरा, साइंस को अभी पता चला कि कपूर जलाने से कोरोना जैसे बैक्टीरिया नहीं आएंगे, इसलिए कपूर अपने पास रखिए। हल्दी ज्यादा खाइए, पानी गर्म पीजिए, ठंडा पानी ना पीजिए, ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हाथ को साफ रखिए। साबुन से, मिट्टी से, राख से बढ़िया से हाथ धुलते रहिए, सैनिटाइजर लगाते रहिए, बढ़िया हाथ स्वच्छ रखिए। हाथ साफ रहेंगे, हाथ किसी से मिलाना नहीं है। राम राम करना भैया जी, राम राम, राधे राधे। भारत की प्राचीन परंपरा पे आओ। आजकल तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी राम राम करने लगे हैं, नमस्ते नमस्ते। जाओगे कहां? आओगे भारत की परंपरा को अपनाने। इसलिए
राम राम करो, नमस्ते करो, जय श्री कृष्णा करो, हाथ ना मिलाओ, हाथ ज्यादा से ज्यादा धो लो और चेहरे को मास्क से ढको, अर्थात आपके अंदर जो ऑक्सीजन जाए वो शुद्ध ऑक्सीजन जाए, छन के जाए। इसके लिए मुंह पे कपड़ा होना चाहिए। आपको जब छींक आए तो आप अपनी कोहनी लगा के छींकें, हाथ पे ना छींकें। ऐसे हाथ पे छींकेंगे तो आपके बैक्टीरिया हाथ पे आ जाएंगे, हाथ पे जल्दी से मरते नहीं हैं। इसलिए यहाँ पे बार बार कोहनी लगा के ही आप छींकिए और लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखिए, कम से कम अभी जब तक ये बीमारी है। भगवान करें कि आप और हम भारतवासी, पूरी दुनिया सुखी हो और इस बैक्टीरिया, इस वायरस से जीत प्राप्त करे। हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं। भगवान कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख होते हैं, उन दुखों से बचने के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो सन्यासी हो गए। ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। आइए चलते हैं नैमिषारण्य में, जहां 88,000 संत बैठे थे और इन्हीं संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी महाराज आए, सारे संत खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे और शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े। भक्ति ज्ञान वैराग आपको विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे। मुझे पता कैसे चलेगा? मेरे प्रशंसक कम बताएंगे, मेरे आलोचक ज्यादा बताएंगे। इसलिए मुझे प्रशंसकों से दूर रहना है और जो मेरी कमियां मुझे गिनाते रहें, इनकी आप शरण में रहो। वाह, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत हितैषी हैं, हाँ अच्छे। इसलिए हनुमान जी को लगा कि मैं लंका से गया, राम जी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, हनुमान तो ऐसा, हनुमान तो ऐसा, हनुमान तो ऐसा, कोई नहीं कर सका। अब हनुमान जी बोले सरकार इतनी प्रशंसा ना करें, मेरा अहंकार बढ़ जाएगा। अहंकार ना बढ़े इसके लिए हनुमान जी पहले से व्यवस्था करके आए हैं, पूंछ पे आग लगवा दी। पूंछ पे आग लगी, अब अहंकार बढ़ेगा ही नहीं। हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा हनुमान जी आपने लंका पे आग लगाई। हनुमान जी ने कहा सरकार मेरी ताकत नहीं है, मैं तो समुद्र को लांघ के जा भी नहीं सका, वो तो मुझे हेलीकॉप्टर मिल गया तो बैठ के चला गया। राम जी बोले आपको कहां हेलीकॉप्टर मिल गया? हनुमान जी बोले सरकार जो आपने अंगूठी दी थी ना, वो अंगूठी मेरे लिए हेलीकॉप्टर बन गई और मैं उसी अंगूठी के बल पे प्रभु मुद्रिका, देखिए गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, गाइए मेरे संग। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नहीं। हनुमान जी कहते हैं कि मैंने मुद्रिका को मुख पे रखा, क्या हुआ? वो मुद्रिका, मैं मुद्रिका को लेकर नहीं गया, मुद्रिका मुझे लेकर चली गई लंका। राम नाम लिखा था उस मुद्रिका पर और राम नाम के जहाज में बैठा और सीधे लंका चला गया। तो ये बल मेरा नहीं था, ये पराक्रम मेरा नहीं था, ये पराक्रम तो राम नाम का था, ये बल तो राम नाम का था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए। जिस नाम के बल पर, किसी ने हनुमान जी से कहा हनुमान जी आपने इतने ज्ञानी होकर मुद्रिका को मुख पे रखा, क्या मुद्रिका को कोई मुख पे रखता है? हनुमान जी बोले मुद्रिका तो मुख पे नहीं रखता, पर मुद्रिका में जो लिखा था उसे तो मुख पे ही रखा जाता है। क्या लिखा था? क्या लिखा था बोल के बताइए, जोर से बोल के बताइए साहब। भैया जी मुद्रिका में क्या लिखा था? राम, राम नाम लिखा हुआ था वो मुद्रिका। अब हनुमान जी से कहा राम जी ने तो आप लंका पे आग क्यों लगाई, आपको किसने बोला था? हनुमान जी बोले आपने तो बोला था। राम जी बोले हमने कब बोला? हनुमान जी बोले आपने डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्ट बोला। जब मैं पेड़ पर चढ़ा था अशोक वृक्ष के नीचे तो त्रिजटा ने अपना सपना सुनाया। त्रिजटा ने सुनाया कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। हनुमान जी से सीता से सपना सुना रही है त्रिजटा। ये त्रिजटा कौन है? विभीषण की बेटी।
त्रिजटा कह रही है कि आज हमने सीता एक सपना देखा, बोले एक बंदर आया लंका जला के चला गया। हनुमान जी बोले अच्छा, राम जी त्रिजटा से कह रहे हैं कि हनुमान को कह दो कि गए हो तो अब लगे हाथ फूंक के आना। इसलिए हनुमान जी, अच्छा हनुमान जी बोले कि प्रभु मुझे तो यह भी नहीं पता कि लंका में लोग माचिस कहां रखते हैं। अब उन्होंने ऐसा आपकी कृपा से किया कि मेरी पूंछ में खूब सारा तो कपड़ा बांधा, और कपड़ा ही नहीं सबने तेल भी, घी भी डाला। रहा न नगर बसत घृत तेला, और बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। इतना तेल लगाया पूंछ पर, किसी के घर तेल नहीं बचा, और माचिसली आग लगा दी। हनुमान जी ने कहा कि जब तेल उनका, कपड़ा उनका, माचिस उनकी, आग भी उनकी, तो उनके घर पे ही आग लगाएं। उनकी आग से लगा दी आग, पूरी आग लगाई पूंछ पे, और जब पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोर। जनक सुता के आगे ठाण भयं कर जोर। हनुमान जी लंका गए, पूंछ पर आग लगवाई, लंका जलाए आए। राम जी से कहा प्रभु मेरा अहंकार ना बढ़ जाए, इसलिए मैं अपने अहंकार की पूंछ में आग लगवा के आया हूं। मैं आपकी शरण में आ गया, मुझे स्वीकार करिए। ये पूंछ पर आग लगाने का अर्थ था अहंकार की पूंछ पे। आप जितने बैठे हैं आप लोग भी जल्दी से जल्दी अपनी पूंछ पर अर्थात अहंकार पे क्या लगा दें, आग लगा दें। और हमें इसने नहीं पूछा उसने नहीं पूछा, ये पूंछ वाला झगड़ा खत्म कर दें।